नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पीईटी 2025 की पहले दिन की परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। जनपद में कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन की परीक्षा में कुल 24,192 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों पालियों में कुल 19,272 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वहीं 4,920 ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होकर 12:05 पर समाप्त हुई। परीक्षा समाप्त होने के 10 मिनट के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र से बाहर निकलने दिया गया, जबकि दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पहले से ही केंद्र के बाहर पहुंच गए थे। परीक्षा देकर बाहर निकले पहली पाली के अभ्यर्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, जबकि दूसरी पाली के अभ्यर्थियों ने बताया कि गणित का पोर्शन अधिक था। वहीं रीजनिंग के प्रश्नों ने काफी आसान था। पीईटी की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क थी। परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसएसपी हेमराज मीना ने कई सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, अभ्यर्थियों की चेकिंग व्यवस्था एवं निगरानी प्रणाली की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। हम प्रॉपर कुशीनगर के रहने वाले हैं। कुशीनगर। हाँ जी सर। तो आपका सेंटर आजमगढ़ में आया? आजमगढ़ में आया था। परीक्षा आप लेट थे? हाँ, अभी पहली पाली में था मेरा परीक्षा। किस तरह का पेपर था और कितनी कठिनाइयाँ थी? पेपर सर ना उतना हार्ड भी था और ना उतना ईजी भी था, मीडियम लेवल का था। अब पढ़ा, अगर मेहनत किए होंगे लोग तो अच्छे से कर जाएंगे। लगभग कितने नंबर का आपने क्वेश्चन किया? मैं लगभग 75 अटेम्प्ट किया हूँ। तो जो क्वेश्चन कर रहे थे मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश में, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना? मैथ और ये इंग्लिश और रीजनिंग और हिंदी ये इजी था। सबसे टफ मुझे डीआई में लगा। डीआई थोड़ा हार्ड था। तो बाकी बैठने उठने की व्यवस्था सही? सब एकदम बढ़िया से। प्रतिभा विश्वकर्मा, कहाँ की जाना है? मऊ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से आए हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी हाँ, वहाँ से आने का जैसे कि गांव से आई हूँ तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना? बस में जैसे कि बहुत सारी भीड़ थी, उन सबका दिक्कत हो रहा था। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के गैलवारा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर शुक्रवार की रात 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। लाठी डंडों से हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के गेलवारा गांव निवासी यशवंत व उनके पड़ोसी के बीच बच्चों को लेकर बीती रात विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो देर रात मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान सतीश चंद्र पुत्र जयराम, भीम पुत्र जयराम, गब्बू कुमार पुत्र हरफन, डब्बू पुत्र हरफन, जयराम और हरफन पुत्र भूलन समेत कई लोग यशवंत के घर में घुस आए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए परिवारजनों पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट के दौरान यशवंत कुमार, उनकी पत्नी सुषमा, उनकी माता देवी समेत कई परिजन घायल हो गए। वहीं यशवंत के पिता खरभन राम को गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले भदुली बाजार में चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें मिशन अस्पताल और फिर जिला अस्पताल लाया गया,
जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने घटना के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। जिला अस्पताल में शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 6 आरोपियों सतीश चंद्र, भीम, डब्बू, गब्बू, जयराम और हरफन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच करने के साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये बच्चे के बारे में झगड़ा भले लिए कल शाम को 4 बजे के टाइम में, और फिर हम लोग खाओ के सूत गए। 10 बजे रात को बिछौना में सूते रहे, उसमें जाकर और चढ़ के दबा कर सब उन्हें मारे। सब कौन लोग? तो पटदार थे? पटदार थे। वो सभी घर भर मारे, पैरने डंडे से मारे। उमन 3 थे, एक सतीश था, भीम था, वो मारा। उसका बाप जयराम था, वो मारा। कई बार झगड़ा हुआ था कि पहली बार? नहीं, पहली बार झगड़ा हुआ। पहली बार मेहरान में भैया, ये सब दूसरी बार वो सब चढ़ के आए, मारे, सुतले मारे सब। क्या अस्पताल भर्ती थी? हम लोग लेके आए भर्ती करने, खाली एक ठन ले गए पेट्रोल टंकी तर दिलराम में, तो वो बोले कि ले जाइए सदर लेके आए थे। सदर में देखे तो कहे कि वो मर गए। उसके बाद वो चीर फाड़ में डाल दिए सब। और कभी मार खाया है? नहीं, कभी नहीं मार खाए। परिवार में और किसी को मारे हो रहे हैं? हाँ, मारे हैं। हमारे देवर के भीतर घाव मारे हैं, हमारे आदमी को मारे हैं, हम छोड़ाए हैं उनको मारे हैं, हमारे सास के उनको भी मारे हैं। हमारे बच्चे सब सो गए हैं। बच्चे के बारे में ये सब होया। 8 साल का बच्चा था और 12 साल की लड़की थी ना, बहने थी, वही करवाई ये सब। एक कबाड़े बिन के लिए आए, उसी खातिर ये सब करे हैं। आपके ससुर थे? हमारे ससुर थे वो सदर में। पुलिस आई थी? पुलिस उसने मारे भी, पुलिस भी बोला है, थाने में हाजिर भी हो गया आकर। वो हमारे से पहले थाना में हाजिर हुए। हम लोग महिला यहाँ सदर में थे कि पोस्टमार्टम में डाले, वहाँ से लोग बोले, पुलिस लोग ले आए यहाँ सीधा थाना पर। वो थाने में का नाम से कि देखे कि हमारी जेठानी आकर वहाँ बैठी है, बतिया रही है पुलिस लोगों से। मारने वाले थे वो? मारने वाले सब भाग गए हैं। पुलिस गए घर से, उसको पकड़ के ले आए हमारे जेठानी के, अपने पास रखे सिधारी थाना में। अभी भी है वही। क्या चाहती है आप? हाँ, हम चाहते हैं उससे न्याय दिलाए, हमको न्याय दिलाए। काहे कि हमारे ससुर को मारे हैं, उसको जिंदगी के लिए उसको अस्पताल में, वहाँ जेल में वो सड़े। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से वार्ता कर उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंचायत चुनाव और जीएसटी समेत कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि बीएलओ गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करें, मृतकों के नाम हटाए जाएं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम जोड़े जाएं। वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और समय पर चुनाव होंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का दबाव खत्म करने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। शरारती तत्वों को पहले ही चिन्हित किया जा रहा है ताकि हिंसा पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब और आम नागरिक भी लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी निभा सके। जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे महंगाई कम होगी और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती हों और नशाखोरी रोकने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जीएसटी कम हुई है, इससे आम नागरिक को खुशहाली है और मार्केट में दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, तमाम चीज़ों का फ़ायदा आम जनता को होगा। क्या लगता है जो चीज़ें में कई चीज़ें में बढ़ाया भी गया है, कई चीज़ें में बढ़ाया गया है, लग्जरी गाड़ी उड़ी में भी कम कर दिया गया है और तम्बाकू भी बढ़ा दिया गया है, इस पर आप कैसे कहेंगे? गाड़ियाँ भी, लग्जरी गाड़ी भी कम हो जाएंगी।
देखिए, सरकार का प्रयास है कि नशाखोरी बंद हो। तो नशाखोरी वाले आइटम पे तो बढ़ाया होगा, लेकिन वहीं जो है कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए उपयोग में हैं, उस पर कम कर दिया है। पंचायती चुनाव से सवाल है कि पंचायती चुनाव जो निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाने के लिए आपकी सरकार क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश हो गया है कि BLO गांव में वोटर लिस्ट का सत्यापन कर लें, जो मृतक हैं उनका नाम निकाल दें और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनका नाम चढ़ा दें। ये काम आदेश हो गया सभी जिलाधिकारियों को। वार्डों का गठन हो गया है। अब सरकार पूरी तैयारी में है, चुनाव के मूड में, समय पर चुनाव होंगे। इस बार चुनाव डिजिटल तकनीकी, CCTV निगरानी, ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धांधली का आशंका कम हो। क्या कहना चाहिए? कि सरकार की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के जो भी तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा उसको किया जाएगा। पंचायती चुनाव में महिला और पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? देखिए, हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग असेसमेंट कर रहा है कि कितनी उनकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। गांव में चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की घटनाएं सब सामने आती हैं। इस बार सरकार ऐसे मामले को रोकने के लिए क्या रणनीति बना रही है, इस तरह से घटना ना हो? सरकार पहले से ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है कि जो इस तरह की हरकत करने वाले शरारती तत्व हैं, पहले से ही उन पर नज़र रखी जा रही है। इस बार चुनाव के उम्मीदवार में खर्चा और सख्ती निगरानी रखी जाएगी ताकि पैसे की ताकत में चुनाव प्रभावित ना हो। इस पर क्या कानून लाया जा रहा है, इस पर किस तरीके जो से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया वोट का, और उस वोट के दम पर गरीब भी राजनीति में आवे, वो भी प्रधान बने, जिला पंचायत बने, क्षेत्र पंचायत बने, गांव का सदस्य बने, प्रधान बने। इस नाते प्रयास ये हो रहा है कि धन बल और बाहुबल को बड़े पैमाने पर रोका जाए ताकि आम आदमी चुनाव में हिस्सेदारी ले। एक आखिरी सवाल यह है कि पंचायती चुनाव लोकतंत्र की जड़ है, और क्या आप गारंटी देते हैं कि इस बार चुनाव में पूरी तरीके से निष्पक्ष और बिना दबाव के चुनाव कराए जाएंगे? निश्चित, किसी का दबाव नहीं होगा और कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा चुनाव के दौरान तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। पहले भी इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाती है, इस पर किस तरीके से रोकथाम किया जाए? देखिए, अभी से सरकार उस पर काम शुरू कर दी है कि जो ऐसे शरारत करने वाले लोग हैं, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, चुनाव को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनका चिन्हांकन शुरू हो गया है। मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान के नेतृत्व में नगर के निस्वा इंटर कॉलेज से जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम पढ़ते हुए अंजुमनों द्वारा निकाला गया। इस दौरान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाओं से फिजा गूंज उठी। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निस्वा इंटर कॉलेज से अंजुमनों द्वारा नातिया कलाम पढ़ते हुए शिबली कॉलेज होते हुए पहाड़पुर पहुंचा, जहां पर अंजुमन गुलशन रसूल के द्वारा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, परवेज अहमद के संयुक्त रूप से व नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम के नेतृत्व में अंजुमनों को इनाम देकर स्वागत किया गया। अंजुमनों का जुलूस तकिया होता हुआ कोर्ट पहुंचा, जहां पर लगाए गए स्टालों द्वारा अंजुमनों को इनाम दिया गया। जुलूस कोर्ट से टेढ़िया मस्जिद बाज बहादुर होते हुए राजा का किला होते हुए पुनः कोर्ट होते हुए दलाल घाट होते हुए पुरानी कोतवाली चौक से सब्जी मंडी होते कटरा और करबला से बदरका होते पांडेय बाजार से जामा मस्जिद पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस की सुरक्षा के लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर मोहल्ला कोट सीताराम राजा नगर आली जनाब मोहम्मद दानिश बैग वाले जानिब से खैर मकदम किया गया। मरकजी सीरत कमेटी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं मोहम्मद साकिब सिद्दीकी मोहल्लाबाज बहादुर आजमगढ़। ये 12 रबीउल अव्वल हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत है और ये 1500 साल जश्न विलादत है। आज हमारे नबी को 1500 साल पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी जश्न विलादत मनाई जाती है उनके पैदाइश के मौके पर।
अंजुमन के लोग? जी जी, ये हमारे आले जनाब दानिश भाई, जी जी जी, ये पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न मनाया जाता है। पूरे शहर में क्या पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जाता है। और ये हमारे दानिश भाई यहाँ पे हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से अच्छे से ये जश्न मनाते हैं। और ये जो भी इनामात होते हैं सभी अंजुमनों को तस्लीम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी, हम सभी से यही कहना चाहेंगे भाई, ये एक अच्छा त्यौहार है, इसमें प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, जो अपने आपस में मिल के रहें। आप जो भी है सभी लोग आपस में मिल के रहें, एकता का पैगाम है ये। जी। विश्व हिंदू महासंघ भारत आर्यमगढ़ मंडल की ओर से युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि भंवरनाथ मंदिर परिसर में शनिवार को मनाई गई। सर्वप्रथम महंत द्वय के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि महंत अवैधनाथ का जीवन धर्म, सेवा, त्याग और नेतृत्व का प्रतीक था। उन्होंने गोरखनाथ मठ की परंपराओं को न केवल संजोया बल्कि उनका समाज की भलाई के लिए उपयोग किया। उनका स्मरण ऐसे संत के रूप में होता है जिनमें समूचे राष्ट्र के सनातनियों की आस्था है। उन्होंने नाथपंथ की लोक कल्याण की परंपरा को धर्म के साथ राजनीति से भी जोड़ा और 5 बार मानीराम विधानसभा व 4 बार गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह साधु ने कहा कि ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ सामाजिक समरसता को ही आजीवन ध्येय मानने वाले बश्रीराम मंदिर आंदोलन के नायक थे। आजमगढ़ मंडल प्रभारी व समारोह के आयोजक अमृत सिंह समिंदा ने कहा कि महंत जी के आदर्शों का अनुसरण करके ही सनातन की रक्षा की जा सकती है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन को निर्णायक पड़ाव देने वाले महंत अवैधनाथ जी ही थे, जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। समाज में फैले छुआछूत को मिटाकर उन्होंने हिंदू धर्म को एकजुट करने का कार्य किया। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत आत्मा की शांति एवं उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के संकल्प हेतु मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन हुआ और इसके बाद प्रसाद का वितरण कराया गया। आगंतुकों के प्रति आभार विहिम के जिलाध्यक्ष राणा संत विजय सिंह ने प्रकट किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जिला मंडल संयोजक विजय सिंह, आजमगढ़ के अध्यक्ष राणा संत विजय सिंह, मऊ जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, बलिया अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, विपिन सिंह उर्फ डब्बू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल सिंह, प्रदेश मंत्री हलधर दुबे, ओएम प्रकाश सिंह, दीपक सिंह, ब्रजेश सिंह, संजय सिंह, अमरनाथ सिंह, आशीष पांडे, आशुतोष सिंह, राजेश सिंह, हृदेश्वर सिंह, कन्हैया लाल, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विशाल सिंह, अजय प्रसाद सैनी, राम भुवन तिवारी, राजेश चौबे सहित भारी संख्या में विहिम के आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। आज युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम 5 सितंबर से और 11 सितंबर तक मनाया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 6 सितंबर को यह कार्यक्रम भंवरनाथ मंदिर आर्यमगढ़ के प्रांगण में आज मंडल स्तर का एक कार्यक्रम था, जिसमें आर्यमगढ़, मऊ, बलिया और जौनपुर के भी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। हम लोगों ने यज्ञ हवन के माध्यम से महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और फिर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम लोग लंबे समय से महाराज जी के सानिध्य में और वर्तमान मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर गोरक्षनाथ मंदिर
श्री योगी जी महाराज के साथ संचार से हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और आज विश्व हिंदू महासंघ भारत के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जनपदों में यह श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज मनाई गई है, कई कार्यक्रमों का आयोजन आज हमारे संगठन के जो मुखिया, जिनको हम मुखिया मानते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न कराया है आजमगढ़ के भंवरनाथ मंदिर में। इसमें हमारे मंडल स्तर का ये कार्यक्रम था। हमारे विभिन्न जनपदों के जो भी अध्यक्ष और कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सारे लोग उपस्थित रहे और हम लोगों ने आज इस बात का संकल्प लिया कि महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम लोग हिंदुत्व का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसका संकल्प भी लिया है। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना बरदह थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव की है, जहां चारपाई बिछाने 2 पक्षों में 5 जुलाई 2009 की रात लगभग 9 बजे विवाद हो गया। इस विवाद में दलसिंगार को उनके पड़ोसी जोखन और उनके तीनों लड़के जितेंद्र, विजेंद्र तथा दयाराम ने लाठी डंडा से बुरी तरह से मार पीटा। दलसिंगार को बचाने आए उनके लड़के भोजराज को भी मारा। बुरी तरह से घायल दलसिंगार को जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक दलसिंगार की पत्नी शांति देवी ने चारों हमलावरों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह तथा अविनाश राय ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जोखन, जितेंद्र, विजेंद्र तथा दयाराम को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।